समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने दोनों को पत्र लिखा है और कहा जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाइए, आप दोनों आजाद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। पार्टी ने शिवपाल के लिए पत्र में लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो वहीं पार्टी ने ओपी राजभर को लिखे पत्र में कहा, आपका बीजेपी से गठजोड़ है, सपा लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ओपी राजभर, आप बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर सम्मान ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आप भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन सभी आरोपों पर राजभर ने सपा को जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 2024 में जब साफ हो जाएगा, अखिलेश यादव के तलाक का स्वागत है। हमारी कोई बात नहीं मानी, हार गए, हम किसी के गुलाम नहीं, जल्द नई रणनीति का ऐलान करेंगे, बसपा से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के पत्र का शिवपाल ने जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। इन सब का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक कर छोड़ दिया। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो वह अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता न हो, आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किसी भी नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तो वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर को शासन के निर्देश पर वाई श्रेणी का सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार को भाजपा का आभार जताया था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव से तलाक के पेपर तैयार हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और गठबंधन किया था। शिवपाल ने सपा के सिंबल पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ती गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने विरोध जताया था। उन्होंने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिख पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के सम्मान को याद रखने के लिए कहा था। शिवपाल सिंह यादव ने पत्र में कहा था कि अजीब स्थिति है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने नेताजी को उनके रक्षा मंत्री रहते समय पाकिस्तानी एजेंसी यानी आईएसआई का एजेंट बताया था। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर एक अदत्त समाजवादी विरासत वाला नाम न मिला। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जो समाजवादी कभी नेताजी के अपमान पर आग बबूला हो जाते थे। यूपी विधानसभा 2022 चुनाव से पहले 20 अक्टूबर को पहली बार अखिलेश यादव और ओपी राजभर की मुलाकात हुई थी। अखिलेश ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए राजभर के साथ होने का ऐलान भी किया। ओपी राजभर की 1 मई को रैली में अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर पहली बार खुलकर मंच पर सामने आए थे। यूपी विधानसभा चुनाव का 10 मार्च को रिजल्ट आया। इसके करीब 15 दिन बाद राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ। ओपी राजभर का राज्यसभा सीट न मिलने पर बेटे अरविंद राजभर ने सपा पर तंज कसा। हालांकि गठबंधन टूटने को लेकर दोनों तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई। एमएलसी चुनाव में भी ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा की सीट नहीं मिली। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाने के बाद राजभर फिर से सपा के साथ दिखाई पड़े। आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हारने के बाद राजभर के सुर बदले और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। राजभर ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि एसी से निकलना होगा, तभी कुछ ही हो पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।